नमस्ते बच्चों। आज की इस कक्षा के भीतर प्रथम पीयू का गद्य भाग के अंतर्गत जो पहला पाठ है, बड़े घर की बेटी, इस पाठ के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे छात्र। और इसके लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो आइए इस पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। पहले हम लेखक का चित्रपट देखते हैं छात्र। ये जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। लेखक परिचय इस प्रकार है छात्र। प्रेमचंद जी को उपन्यास के सम्राट और कहानीकार भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है काशी के पास लम्हे नामक गांव के भीतर हुआ था 1880 में। इनके पिता का नाम था अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। इनका जो जीवन है बाल्य से ही संघर्षपूर्ण रहा छात्र। ये अनेक उपन्यास लिखे हुए हैं, जैसे कि गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला आदि। इसके अलावा इन्होंने 300 अधिक कहानियाँ भी लिखे हुए हैं। और इन सारी कहानियों का एक संग्रह है जिसका नाम है मानस सरोवर, जो ये 8 भागों से संकलित है छात्र। इनकी रचनाओं में मानव जीवन के एवं भारत के गांवों की दशा का वर्णन किया हुआ है छात्र। इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर सन 1936 को हुआ था। प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी के श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है। इसके भीतर सामाजिक जीवन के सूक्ष्म विचार के बारे में चित्रित किया हुआ है। प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक घटना के बारे में वर्णना किया गया है। साथ साथ में यहाँ पे प्रस्तुत पाठ के भीतर आनंदी नाम की एक लड़की है जो कि संपन्न परिवार से आई हुई है। सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी जो श्रीकंठ ने अपने पति के रूढ़िग्रस्त अभाव से भरे पूर्ण घर के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है छात्र। प्रस्तुत पाठ में श्रीकंठ के एक छोटे भाई भी हैं, लाल बिहारी, जो उसका व्यवहार अपनी भाभी के प्रति कैसा था और साथ साथ में भाई भाइयों के बीच में जो प्रेम था वो मिट के झगड़े में कैसे प्रतिरूप लेता है और बिखरते देखते हुए घर को कैसे संभाल लेती है आनंदी। और साथ साथ में प्रस्तुत पाठ से हमें यह भी संदेश मिलता है कि पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करते हुए प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है छात्र। तो आइए प्रस्तुत पाठ के भीतर जो पात्र हैं उनका परिचय कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के भीतर 2 परिवार आते हैं छात्र। पहला परिवार जो है बेनीमाधव सिंह। बेनीमाधव सिंह जो है ये गौरीपुर गांव के ज़मींदार हैं। इनके 2 पुत्र और पत्नी है। 2 पुत्र के भीतर जो बड़ा बेटा है श्रीकंठ सिंह है और दूसरा जो है लाल बिहारी है। इसके अलावा एक और परिवार है जो कि आनंदी का है। भूप सिंह जो है यह धनिक व्यक्ति है और इनके 7 बेटियों के भीतर आनंदी जो है चौथी लड़की है। तो आइए छात्र पाठ आरंभ कर लेते हैं। बेनीमाधव जो है गौरीपुर गांव के ज़मींदार हैं, नंबरदार भी हैं। नंबरदार का अर्थ गिने चुने जाने वाले प्रसिद्ध लोगों के भीतर यह भी एक है। जो बेनीमाधव के पिता थे ना, इनके समय में यह जो परिवार था बड़ा धन धान्य से संपन्न था। इनके पिता जो थे बेनीमाधव के पिता, ये गांव के भीतर पक्का तालाब और मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी, जो कि मुश्किल थी। ये जो उनके लोकप्रिय के 2 स्तंभ थे जो इन्होंने सामाजिक कार्य किया हुआ था। और उनके समय में इनके घर के भीतर एक हाथी भी रहता था। मगर अब बेनीमाधव के समय के भीतर हाथी के जगह पर एक बूढ़ी भैंस थी जो कि शरीर से बहुत दुबली पतली मरियल सी लगती थी। मगर वह पतली होने के बावजूद भी दूध ज़्यादा देती थी।
इसलिए घर का कोई ना कोई सदस्य हांडी लेकर यानी भैंस के सिर पर सवार रहता था। बेनीमाधव सिंह जो है अपने आधे से अधिक संपत्ति यानी वकीलों के लिए भेंट दे चुका था। जैसे कि कोई केस चलता रहा हो, जो उस केस को चलाने के लिए इन्हें वकीलों को वो भेंट के रूप में पैसा देते ही रहा, जो कि उसके पिता के जो संपन्न भरित परिवार था, धन धान्य से भरित था, मगर अभी वह खाली हो चुका था। जैसे कि बेनीमाधव की एक वर्ष की जो इनकम थी सिर्फ वो 1,000 रुपये में हो चुकी थी। इतना वो पैसा वकीलों के लिए भेंट में चढ़ा चुका था। और जो बेनीमाधव सिंह हैं, इनके 2 बेटे थे। बेनीमाधव सिंह के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ, बड़े बेटे का नाम श्रीखंड सिंह था। वह बहुत दिनों से परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी, मगर फिर अब वह एक दफ्तर में नौकर का काम करता था। ये जो था बड़े बेटे का परिचय था, जो कि वो बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद ही बीए की डिग्री प्राप्त की थी। मतलब उन्होंने बहुत परिश्रम मेहनत करके डिग्री प्राप्त की थी, वह भी अंग्रेज़ी में। इसके बाद उन्होंने एक दफ्तर में नौकर का काम कर रहे थे। इनका छोटा बेटा यानी श्रीकंठ का छोटा बेटा बेनीमाधव सिंह का छोटा लड़का, बेनीमाधव सिंह का छोटा लड़का जो था, जिसका नाम था लाल बिहारी। ये श्रीकंठ और लाल बिहारी दोनों विपरीत थे, अलग थे, जैसे कि रहन सहन में, खान पान में, विचार में भी। लाल बिहारी सिंह जो था दोहरे बदन का था, सजील जवान था, सुंदर सा था, सुडौल था, भरा हुआ मुखड़ा था, चौड़ी छाती थी। ये घर पे जो रह रही ना भैंस, उस भैंस का दूध हर दिन इन्हें उठकर सवेरे पीता था। 2 सेर ताज़ा दूध पिया करता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत। जैसे कि वे नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए, सारी अपने मेहनत जो है उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था, क्योंकि उनको उस डिग्री को प्राप्त करना था। और श्रीकंठ जो हैं यह चेहरे से कांतिहीन लगते थे। इसी से उनका वैदिक ग्रंथों के प्रति ज़्यादा विशेष यानी रुचि थी। जब भी देखो उनके कमरे के भीतर से जड़ी बूटियों की यानी पाउडर बनाना यानी कोई दवाई बनाने में जो उसे कूटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसके खरल की आवाज़ आया करती थी। और साथ साथ में लाहौर और कलकत्ते के बड़े बड़े वैद्यों की बड़ी इनके साथ लिखा पढ़ी भी रहा करती थी। श्रीकंठ जो है अंग्रेज़ी भाषा के भीतर डिग्री उन्होंने प्राप्त की हुई थी, मगर फिर भी वो सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। किसके सामाजिक प्रथाओं? अंग्रेज़ी सामाजिक प्रथाओं के प्रति वे यानी विशेष रुचि कुछ न थी। यानी वे स्वदेशी प्रिय थे जो श्रीकंठ थे, बल्कि वह बहुत बड़े ज़ोर से उसकी निंदा किया करते थे। और इसके साथ साथ गांव में उनका बहुत सम्मान था। श्रीकंठ का इन्हें बहुत सम्मान था, क्योंकि गांव के भीतर रामलीला के जन्मदाता माने जाते थे श्रीकंठ। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान जो है, धार्मिकता का प्रधान जो अंग था, वह पौराणिक कथाओं के अभिनय मूलक लोगों के मन में जागृति उत्पन्न किया करते थे, उनके प्रति यानी रुचि उत्पन्न किया करते थे। रामलीला के भीतर वे भी कोई एक पात्र लेकर अभिनय किया करते थे। और श्रीकंठ को यानी सम्मिलित कुटुंब के भीतर इन्हें वे एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित परिवार यानी जॉइंट फैमिली में विश्वास रखा करते थे। मगर आजकल की लड़कियां जो है जॉइंट फैमिली वो इतना पसंद नहीं करती, उसमें रहन सहन वो सही रह नहीं पाती, तो इसलिए वे इन्हें गांव के हर लड़की को इन्हें वे समझाते थे कि सम्मिलित परिवार में रहा करो। मगर जब भी ये लड़कियों को बोला करते थे तो लड़कियां जो है इनको एक शत्रु के समान इन्हें देखा करते थे, इनकी निंदा किया करते थे। शायद इनकी पत्नी भी यही
विचार रखती थी। इसलिए नहीं कि उसे सास ससुर देवर का जेठ आदि से घृणा थी, मगर वह जो थी बड़े घर से आई हुई लड़की थी, मगर श्रीकंठ के घर के अनुसार अपने आप को वो ढाल चुकी थी। और यहाँ पे वे कहते हैं कि बल्कि उसका विचार जो था ना, यानी आनंदी का विचार सम्मिलित परिवार से विपरीत था, मगर फिर भी वो इसलिए नहीं कि परिवार के भीतर इतने सारे लोग हैं, यह विचार नहीं था। और बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की सलाह जो है कलह इन्हें बढ़ते ही जाती है। तब जाके इन्हें लड़कियां इन्हें अपने अलग से खिचड़ी पकाने का प्रयास करते हैं। अभी हम जा रहे हैं आनंदी के परिवार का एक परिचय लेने के लिए। आनंदी जो है एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी जो है एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप जो है एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। क्या थे? तालुकेदार थे। विशाल भवन था उनका, बड़ा सा बंगला था, एक हाथी थी, 3 कुत्ते थे, बाज बहरा और शिकरे, झाड़ फहनूस। इनकी ऑनररी जो मजिस्ट्रेटी थी ऋण था, जो ये एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ थे। इतना सभी विद्यमान था जो कि आनंदी के पिता के घर में इतनी सभी सुविधाओं के साथ अभ्यस्ती जब श्रीकंठ के घर आती है तो अपने आप को ढाल लेती है। मगर भूप सिंह जो है एक तालुकेदार होने के बावजूद उनके भीतर अहंकार न था, मगर वो बड़े करुणामयी थे, प्रतिभाशाली पुरुष थे। मगर दुर्भाग्य से उनको एक भी लड़का नहीं था, सातों सात की लड़कियां थीं। सातों सात लड़कियों के भीतर पहले पहले वो उत्साह में 3 ब्याह दिल खोल कर दिए, यानी तीनों बेटियों का ब्याह कर चुके थे। जो ब्याह कर तीनों बेटियों का ब्याह करने के कारण उनके सर पे 15 से 20 हज़ार का कर्जा था। मगर उनकी जो अभी चौथी बेटी है ना, जो कि आनंदी थी, आनंदी जो थी भूप सिंह की चौथी बेटी थी। अभी उनका कहना था कि मेरी सभी बेटियों के भीतर रूपवती बोलो तो सुंदर बोलो तो गुणवती बोलो तो वो आनंदी थी। अभी उस सुंदर से संतान को माता पिता जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करते हैं। ठाकुर साहब जो थे बड़े धर्म संकट में आ चुके थे कि इसका विवाह मैं किससे करूं। और एक दिन क्या हुआ, क्योंकि अभी वो ब्याह तो करना चाहते थे मगर उनके सर पे कर्जा भी था, बेटी की शादी भी करना था मगर कर्जा भी था। मगर अपनी चौथी बेटी को भाग्यहीन समझ पड़े वो। एक दिन क्या होता है, भूप सिंह के दफ्तर पे श्रीकंठ आ जाते हैं चंदे के लिए, चंदा यानी रुपया मांगने के लिए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था वो, शायद जो है वो चंदा लेने जो आए थे वो नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव को व्यवहार को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। जब क्या करते हैं वो श्रीकंठ के साथ अपनी बेटी आनंदी का यानी ब्याह कर देते हैं। कौन करते हैं? हाँ, भूप सिंह जो होते हैं श्रीकंठ के ने व्यवहार को देखते हुए, विनम्रता विनयता को देखते हुए अपनी चौथी बेटी सुंदर से सुडा और गुणवती लड़की को देकर इन्हें ब्याह कर देते हैं। आनंदी मानो अभी मेरे पिता धनिक है, उच्च कुल की लड़की थी, तो ख्यालात भी उच्च कुल के ही होते हैं। तो यहाँ पे जब श्रीकंठ के प्रति और उसके घर के प्रति कुछ कल्पनाएं थी, जैसे कि वो सोचती थी, आनंदी जब नए अपने घर आती है तो वो सोची थी यहाँ का रंग ढंग देखती है, वो तो सोची थी शायद बड़ा सा बंगला होगा, ऐसा कुछ सोचा होगा शायद उसने। मगर यहाँ पे देखती है कि रंग ढंग कुछ और ही दिखा, जैसे टिम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, जो सुविधाओं का यहाँ पे उसको अभ्यस्त हो चुका था। मगर वह यहाँ पे कोई एक नाम मात्र भी ना थी, ना हाथी घोड़ों का था, कहना क्या, हाथी घोड़े ही ना थे, और उससे अलावा और क्या कोई सजी हुई सुंदर सी ने बहली तक ना थी। ये रेशमी स्लीपर लेके आई थी। यहाँ बाग कहाँ है जहाँ के यानी मैं बाग में घूमूं, वॉकिंग करूं, सैर करूं। मगर मकान के भीतर खिड़कियां तक न थी, ज़मीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें थी।
सीधा सादा सा एक देहाती ने गृहस्थ का मकान था, गांव का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई अवस्था के अनुसार इन्हें बना लेती है। यानी उसने विलासपूर्वक जीवन से इन्हें सरलता जीवन की ओर अपने आप को ढाल लेती है छात्र।